नमस्कार। के लोगों से भेंट मुलाकात जो महत्वपूर्ण पद पर हैं उनसे जाहिर सी बात है, महत्वपूर्ण लोगों से आप मुलाकात कीजिएगा तो चुनाव में आपको उम्मीदवार को फ़ायदा मिल सकता है। ये चीज़ नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा प्रभु ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि कल जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि खूंटी के दौरे पर आई कल्पना सोरेन और चर्च के लोगों से भेंट मुलाकात की। जैसे कि खूंटी में आप लोग जैसे कि जानते हैं कि आरसी चर्च, सीएनआई चर्च, जीएल चर्च और बहुत सारे चर्च हैं। तो ये लेकिन जो नामी चर्च है जो आपको मैंने वीडियो में अभी बता दिया है, तो यहाँ पर मेन बात है कि इन चर्च के लोगों से भेंट मुलाकात करने का क्या मतलब है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी इलेक्शन है और खूंटी पर अगर आप देखते हैं तो झारखंड में जितना भी एसटी विधानसभा सीट है आपका तोरपा और खूंटी, यहाँ पर बीजेपी का विधायक है। और इस इलाकों में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ईसाइयों की जो संख्या है वो अच्छी खासी आबादी है। इसके बावजूद भी यहाँ जो आपका अगर आप खूंटी विधानसभा की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। झारखंड अलग होने के बाद में अगर आप देखें तो कि जितना भी यहाँ पर चुनाव हुआ है हमेशा बीजेपी ही विधानसभा सीट जीतते आ रही है। तोरपा में एक दो बार आपका देखते हैं तो वहाँ पर अभी वर्तमान में वहाँ पर बीजेपी विधायक हैं। इससे पहले आपका पौलुस सोरेन था। तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर पिछले बार जैसे कि यहाँ पर विधानसभा सीट में महागठबंधन के अगर आप बात करते हैं तो जैसे कि अभी इस बार दयामनी बारला जो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन नामांकन पत्र जो होता है उन्होंने खरीदा था, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं किया, केवल उनका पर्चा खरीदा था। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे शुरू से ही लगातार मांग उठ रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस को दिया जाए आपका खूंटी विधानसभा, लेकिन ये जो सीट आपका जेएमएम के खाते में आई। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लोकसभा को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर करीब जो कालीचरण मुंडा जो महागठबंधन की तरफ से उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा था, तो यहाँ पर आपका खूंटी विधानसभा से करीब आपका 45 या 47 हज़ार के करीब उनको लीड मिली थी। तो यहाँ पर ईसाइयों की अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमेशा बीजेपी विधायक ही जीतते आ रहे हैं। यहाँ पर ना कांग्रेस जीत पाया, ना जेएमएम जीत पाया। तो जाहिर सी बात है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप जो ईसाई लोग सबसे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ईसाई लोग सबसे ज़्यादा कांग्रेस को ही वोट करते हैं। तो शुरू से ये चीज़ें मांगी उठ रही थी कि दयामनी बारला को दिया जाए, लेकिन यहाँ पर उनको जो चूँकि ये तो कांग्रेस में है और ये सीट आपका जेएमएम में आई, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जैसे ही ये जेएमएम का खाते में यह खूंटी विधानसभा आई, तो अभी तो महागठबंधन के तहत तो यहाँ जेएमएम का उम्मीदवार यह चुनाव लड़ रहा है। तो यहाँ पर मेन बात है कि जो खूंटी का में अगर आप देखते हैं तो जितना भी अगर यहाँ पर जो जब नामांकन के लिए जो जेएमएम के उम्मीदवार लोगों ने जब यह नामांकन जिस दिन दाखिला किया था, तो उस दिन अगर आप देखते हैं तो जो महागठबंधन के जो बड़े नेता यहाँ कर आपका अगर आप देखते हैं तो खूंटी का जो सांसद है कालीचरण मुंडा, यानी कि अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस के तरफ से वैसे कोई बड़ा नेता नज़र नहीं आता है। आप देखते हैं अगर आप वीडियो या तमाम सारे न्यूज़पेपरों में भी अगर आप देखते हैं तो केवल अगर आप देखते हैं तो जेएमएम का कार्यकर्ता और जेएमएम के नेता लोगों ने ही वहाँ पर वो लोग अपने लोग ही मिलकर के इन्होंने खूंटी का जो वहाँ पर खूंटी विधानसभा में जो उन्होंने जो उम्मीदवार हैं उन्होंने मिलकर वहाँ पर नामांकन किया। लेकिन जो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि महागठबंधन में तो खूंटी विधानसभा सीट के अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर करीब कांग्रेस के जो लोग हैं वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। अगर कार्यकर्ता लोग आ भी रहे हैं तो वो गिने चुने ही, अधिकतर जेएमएम ही यहाँ पर
खुल करके प्रचार या चुनाव में प्रचार करते हुए ही दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ जो गठबंधन के तहत जो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वो डैमेज कंट्रोल को लेकर के भी, क्योंकि ईसाइयों की जो अगर आप देखते हैं तो अधिकतर कांग्रेस को यहाँ पर वोट देते हैं। तो यही शायद हो सकता है कि यही चीज़ों को लेकर जो कल्पना सोरेन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर खूंटी में बहुत सारे ऐसे चर्च हैं, चाहे आपका CNI चर्च है, GL चर्च है, पेंटिकोस्टल चर्च है और आपका RC चर्च है। तो इन जो चर्च ये जो महत्वपूर्ण चर्च है इनकी अच्छी खासी यहाँ पर आबादी है। अगर चर्च के लोगों से भेंट मुलाकात करती है तो आने वाले चुनाव में यहाँ पर JMM को अच्छी खासी वोट भी मिल सकता है और चुनाव जीत भी सकता है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर जो BJP का जितना मजबूत कैंडिडेट है या आपका JMM महागठबंधन और BJP का अगर आप दोनों कैंडिडेट की अगर आप तुलना करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे मजबूत कैंडिडेट आपका BJP का ही नज़र आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपका लोकसभा में जिस प्रकार से महागठबंधन को बढ़त मिली तो वैसे ही अगर इस बार भी यहाँ पर अगर वोट पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि आपका अगर जिस तरह से लोकसभा में महागठबंधन को बढ़त मिली तो इसी अगर JMM की इस बार जो उम्मीदवार उनको अगर यहाँ पर बढ़त मिल जाती है तो चुनाव जीत सकता है। लेकिन इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो अभी जो यहाँ पर ईसाई लोगों की जो अच्छे खासा आबादी है वे खुल करके सामने नहीं भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं तो वोट हो सकता है कि यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा था कि यह सीट कांग्रेस को आएगी लेकिन JMM को आ गया। उसके बाद में आप देखते हैं तो कुछ जो कांग्रेस नेता लोगों की जाहिर सी बात है यहाँ पर नाराज़गी भी दिखाता कांग्रेस नेताओं का। तो ये सारे मुद्दे हैं और चर्च के लोगों से भेंट मुलाकात करने का हो सकता है कि उनको बाद में चुनाव में फ़ायदा भी मिल सकता है। और खूंटी को लेकर भी कल्पना सोरेन का ये भी कहना है कि यहाँ पर स्किल जो यहाँ पर जो उनका भी ये भी कहना था कि आपका खूंटी का जो विकास उतना अच्छा से नहीं हुआ है, केवल अगर हुआ भी है तो कागज़ों पे केवल हुआ है, इस तरह से उन्होंने यहाँ पर कही है। और आपका चर्च के लोगों से जो महत्वपूर्ण जो पादरी लोगों से उनका भेंट मुलाकात हुआ है तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में JMM के उम्मीदवार को कुछ हद तक फ़ायदा मिल भी सकता है। लेकिन BJP का उम्मीदवार को इतना हराना इतना आसान काम नहीं है। ये चीज़ें हैं। तो अभी चुनाव का दौर है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है ईसाई लोगों का। तो और जैसे कि अगर ईसाइयों का अच्छा खासा आबादी है तो चर्च के महत्वपूर्ण लोगों से जब तक आप भेंट मुलाकात नहीं करते हैं तो आप चुनाव में अगर भेंट मुलाकात नहीं करते हैं अगर चर्च के महत्वपूर्ण लोगों से तो हो सकता है कि आपके उम्मीदवार को बाद में चुनाव में उतना खास फ़ायदा नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप चर्च के लोगों से भेंट मुलाकात जो महत्वपूर्ण पद पर हैं उनसे जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण लोगों से आप मुलाकात कीजिएगा तो चुनाव में आपको उम्मीदवार को फ़ायदा मिल सकता है। ये चीज़ें हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है काफ़ी रोमांचक है, चूँकि अगर आप देखते हैं तो बीते समय में यहाँ पर जो खूंटी विधानसभा की अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस का हो या आपका JMM का हो, हमेशा यहाँ पर जो उम्मीदवार होता है वो एकजुट नज़र हमें नहीं आता है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार की जो घोषणा हुआ था सबसे पहले आपका स्नेहलता कंडुलना का हुआ था। उसके बाद में उसका काफ़ी बहुत ज़्यादा आदिवासी जो संगठन है उन्होंने भी काफ़ी विरोध के बाद में लास्ट में उम्मीदवार को चेंज करना पड़ा। ये चीज़ें हैं, ये डैमेज कंट्रोल के लिए भी हो सकता है कि आई थी। और तमाम सारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस चीज़ों को लेकर अभी तो इलेक्शन का दौर भी है। तो इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे तो आप हमें वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।